अय्यर बने भारत के कप्तान। श्रेयस अय्यर को मिल गया इंसाफ। दोस्तों, श्रेयस अय्यर सरपंच साहब फाइनली भारत के सरपंच बन गए और जिसका इंतजार सालों से था वो चीज़ हो चुकी है। श्रेयस अय्यर भारत के नए टी20 कैप्टन बन गए हैं। तो कैसे बने कप्तान और क्यों इतना खास है उनको कप्तानी देना? क्या मजबूरी आई बीसीसीआई को कि उस खिलाड़ी को कप्तानी देनी पड़ी जो 2023 से टी20 क्रिकेट भारत के लिए खेला ही नहीं है? सब कुछ जानेंगे समझेंगे, लेकिन उससे पहले अगर आप पहली बार आए हो चैनल पर तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो कुछ स्टेट्स कुछ रिकॉर्ड्स आपको श्रेयस अय्यर के बारे में पहले मैं दिखाना चाहूँगा, उसके बाद आगे की बात करेंगे। श्रेयस अय्यर 2017 में टी20 डेब्यू होता है न्यूजीलैंड के खिलाफ और 2018 से 22 में लिमिटेड अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है। कंसिस्टेंट मिडल ऑर्डर परफॉर्मर रहते हैं, लेकिन विराट कोहली, रोहित शर्मा, इन खिलाड़ियों की मौजूदगी में इन्हें काफ़ी कम अपॉर्चुनिटी मिलती है। मिडल ऑर्डर में जब जब विराट कोहली इंजर्ड होते हैं 3 नंबर पर इनको मौके मिलते हैं, ये रन्स भी बनाते हैं, मगर उनकी चकाचौंध में कहीं ना कहीं खो जाते हैं और चारों तरफ इनकी चर्चाएं होती है। मगर क्या करें, विराट कोहली से ऊपर स्टेटस नहीं था। 2023 में टीम से ड्रॉप होते हैं, ऐसे ड्रॉप होते हैं कि उसके बाद वापसी होती ही नहीं है। इंजरी, फॉर्म, सब कुछ ना कुछ दिक्कत आते रहता है, जिस वजह से इनको टी20 क्रिकेट से हटाया जाता है। 2024 में केकेआर के लिए आईपीएल का टाइटल जीतते हैं, कप्तानी करते हैं। 2025-26 में स्ट्रॉन्ग डोमेस्टिक परफॉर्मेंस देते हैं, आईपीएल में अच्छा परफॉर्मेंस देते हैं और कप्तानी करते हैं पंजाब की, और पंजाब को प्लेऑफ तक लेके जाते हैं। फिर एक सीज़न में शुरुआती 7 मैच में अनबीटन रहने के बाद में हार मिलती है, बाहर हो जाते हैं। मगर कुल मिलाकर ओवरऑल रिकॉर्ड देखोगे आप तो कप्तानी से लेकर बल्लेबाजी तक सब में इन्होंने काफ़ी अच्छा किया है, रन्स बनाए हैं। लेकिन क्या श्रेयस अय्यर को कप्तानी देना सही था? क्योंकि 2023 के बाद वो टीम का हिस्सा नहीं थे। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि देखो, बीसीसीआई ने कहीं ना कहीं मुंबई इफेक्ट देखा। मुंबई इफेक्ट यानी मुंबई का लड़का है, सूर्य कुमार यादव भी मुंबई से आते हैं। उससे पहले सूर्य कुमार यादव भी मुंबई के ही कैप्टन थे, रोहित शर्मा भी मुंबई के ही कैप्टन थे। तो जितने भी 3 कैप्टन आए हैं टी20 के वो मुंबई के आए हैं। तो बिल्कुल श्रेयस अय्यर भी उसी में जुड़ गए और तीसरे कप्तान बन गए जो मुंबई से आ रहे हैं लगातार। और एक और चीज़ जो अय्यर के फेवर में गई है वो ये गई है कि उनके कप्तानी का जो रिकॉर्ड है वो काफ़ी अच्छा है। आईपीएल से लेकर डोमेस्टिक क्रिकेट तक बल्लेबाजी से भी कप्तानी करते हुए रन्स बना रहे हैं, तो प्रेशर को झेलने की काबिलियत भी है। ये सारी चीज़ें अय्यर के फेवर में गई। लेकिन बीसीसीआई के ऊपर एक सवाल उठता है, सवाल ये उठता है कि जिस खिलाड़ी को आप 23 से टीम में सेलेक्ट ही नहीं कर रहे थे, आप ये मान रहे थे कि वो टी20 के लायक नहीं है, फिर अचानक आप कप्तानी कैसे दे सकते हो? क्योंकि जो खिलाड़ी लगातार टीम के साथ बने रहते हैं, खेलते हैं, आपको कप्तानी उनको देनी चाहिए, उनकी जगह बनती है कप्तानी लेने की। मगर श्रेयस अय्यर को कप्तानी देने का मतलब है कि आप एज अ फ्यूचर इनको कैप्टन देख रहे हो, प्लेयर देख रहे हो। तो क्या 2026 का वर्ल्ड कप हुआ था वहाँ श्रेयस अय्यर डिजर्व नहीं करते थे प्लेइंग 11 का हिस्सा? क्योंकि साल भर में इतना ज़्यादा कुछ भी तो नहीं बदला है। अय्यर के बैटिंग से लेके कप्तानी से लेके कुछ भी चेंज नहीं हुआ है। इसका मतलब है कि आपके पास कोई प्लान बी नहीं है। सूर्य कुमार यादव फेल हुए, कप्तानी से हटे, अब आपके पास प्लान थे ही नहीं किसे वाइस कप्तान बनाया जाए, किसे कप्तान बनाया जाए। कभी अक्षर पटेल को वाइस कप्तान बनाते हो, अब तिलक वर्मा को बना दिया गया वाइस कैप्टन। क्योंकि कैप्टन और वाइस कैप्टन 2 ऐसे खिलाड़ी होते हैं जिसकी जगह टीम में पक्का रहना जरूरी है। और जितना मैं देख रहा हूँ, जितना सब लोग देख रहे हैं कि ना ही सूर्य कुमार यादव की जगह फिक्स थी क्योंकि रन्स नहीं बना रहे थे, ना ही अक्षर पटेल की जगह फिक्स थी क्योंकि कंडीशन के हिसाब से अक्षर पटेल को टीम से ड्रॉप भी किया जाता है। फिर देखा गया कि तिलक वर्मा कंसिस्टेंटली टीम के साथ जुड़े, तो तिलक वर्मा को बनाया गया। अब आप सोचेंगे सैमसन क्यों नहीं, अभिषेक शर्मा क्यों नहीं? तो देखो, सैमसन के पास बहुत एक्सपीरियंस है, मगर वैभव सूर्यवंशी स्क्वाड का हिस्सा बन गए और आने वाले समय में आप देखोगे सूर्यवंशी को खिलाना मजबूरी हो जाएगी। उनका रिकॉर्ड इतना अच्छा है, तो सूर्यवंशी खेलेंगे तो कहीं ना कहीं सैमसन टीम से बाहर जाएंगे। तो जिस वजह से बीसीसीआई फंसना नहीं चाहता था, जो गिल वाली कहानी हुई थी कि गिल को एक टाइम में टी20 कैप्टन बना दिया गया था और रन्स बन नहीं रहे थे, सैमसन को खिलाना मजबूरी था, तो गिल के वजह से सैमसन खेल नहीं पा रहे थे। तो वो कहानी ना हो जाए इस वजह से सैमसन को वाइस कप्तानी नहीं दी गई और वाइस कप्तानी तिलक को दी गई। क्योंकि तिलक को आप नहीं निकालोगे मिडल ऑर्डर में, दूसरे आपके पास ऑप्शन अभी नहीं है। अब तिलक के साथ ही कंटिन्यू करेगा और लगातार वो टीम का हिस्सा बने हुए हैं। श्रेयस अय्यर के थोड़े से की एनालिसिस देख लेते हैं। टी20 में टोटल उन्होंने 51 मैचेस खेले हैं, रन्स 1104 बनाए, एवरेज 30.66 है जो टी20 का काफ़ी अच्छा एवरेज कह सकते हो। स्ट्राइक रेट 136.13 है, स्ट्राइक रेट भी बहुत अच्छा है क्योंकि पिछले
कुछ सालों में 2023 से लेके अब तक 3 सालों में T20 इंटरनेशनल खेला नहीं है अय्यर ने। तो अब मॉडर्न डे क्रिकेट में स्ट्राइक रेट बढ़ गया है। अब अगर खेले होते तो शायद 160-170 का स्ट्राइक रेट उनका होता। इनकी जो स्ट्रेंथ है वो मिडल ऑर्डर स्टेबिलिटी है, टीम को स्टेबिलिटी प्रोवाइड कराते हैं अगर विकेट्स गिरे तो, और साथ में अटैकिंग क्रिकेट भी खेलते हैं। लीडरशिप क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। अब इनके सामने चैलेंजेस क्या है, तो चैलेंजेस है इंजरी इनकी, साथ ही टफ कंपटीशन में आपके पास रजत पाटीदार बैठे हैं, रन भी बना रहे हैं, कप्तानी में 2 IPL टाइटल जिता चुके हैं RCB को। तो ये सारी चीज़ें चैलेंजेस रहेगी श्रेयस अय्यर को, और इसको झेलना पड़ेगा और इससे उभर कर दिखाना होगा कि उनकी काबिलियत पर जो BCCI ने भरोसा किया वो बिल्कुल सही किया है। करंट स्टेटस क्या है, तो अब कप्तान बन चुके हैं सरपंच साहब और इनको इंसाफ फाइनली मिल गया, क्योंकि बहुत लोग कह रहे थे कि काफ़ी समय पहले से अय्यर T20 टीम सेटअप का हिस्सा होना चाहिए था और अय्यर को कप्तान बनाया जाना चाहिए था। तो उस हिसाब से इनको इंसाफ मिल गया और अब ये भारत के सही में सरपंच कहे जाएंगे। जर्नी ऑफ रेजिलेंस, लीडरशिप एंड कमबैक, ये श्रेयस अय्यर की पूरी कहानी है। एक तरफ तो लड़ाई किया इन्होंने, संघर्ष किया और लीडरशिप क्वालिटी दिखाई और अब कमबैक हुआ है। तो ये खास वीडियो था श्रेयस अय्यर के ऊपर। और भी अपडेट्स के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर